करेंगे स्पाइडरमैन के डिफरेंट सूट की। अब यहाँ पे सिर्फ स्पाइडरमैन जो कि हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, ना कि स्पाइडरमैन 1 2 3 फ्रेंचाइजी और ना ही द अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की। अब सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन के वो सूट की जिसे स्पाइडरमैन ने खुद बनाया था। तो इस सूट का नाम है स्पाइडरमैन का होममेड सूट। स्पाइडरमैन का होममेड सूट हमें सबसे पहले दिखाई दिया था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन को रिक्रूट करने आए थे तो स्पाइडरमैन को उसने उसका ही वीडियो दिखाया था। उस वीडियो में स्पाइडरमैन ने अपना होममेड सूट पहना था। और तो और इस सूट की झलक हमें दिखाई दी थी स्पाइडरमैन होम कमिंग मूवी में। जब टोनी स्टार्क ने पीटर पार्कर से उसका नया नवेला सूट ले लिया था वापस, तो पीटर पार्कर को पहनना पड़ा था अपना पुराना होममेड सूट। अब देखना यह है कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमें वो होममेड सूट दिखाई देता है कि नहीं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि ये होममेड सूट पीटर पार्कर के पास हमेशा रहेगा, लेकिन पीटर पार्कर हो सकते है इमरजेंसी सिचुएशन में पहने जब उसके पास कोई सूट ना हो। नेक्स्ट सूट की बात करें तो वो है एक नया सूट जो कि है रेड एंड ब्लू कलर का, जो उसे दिया था खुद टोनी स्टार्क ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इवेंट्स में। अब ये सूट ही चला था स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में, और इस सूट पे ही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम है कैरन। और इसे पीटर ने नेट की मदद से पूरा हैक कर लिया था, जिसकी वजह से उसके सारे फीचर्स खुल गए थे। लेकिन जब बाद में टोनी स्टार्क को पता चला तो टोनी स्टार्क ने सूट वापस ले लिया, लेकिन फिर वापस पीटर पार्कर को दे दिया। उसके बाद अब इसमें ये देखना है कि जो आगे के सूट होते हैं इसमें वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैरन होती है कि नहीं। सूट की बात करें तो वो है आयरन स्पाइडरमैन सूट। आयरन स्पाइडरमैन सूट हमें तब दिखा था जब स्पाइडरमैन होमकमिंग का लास्ट सीन चला था, जिस समय टोनी स्टार्क पीटर पार्कर को फुल्ली रिक्रूट कर रहा था एज एन एवेंजर। लेकिन पीटर पार्कर ने वो ऑफर मना कर दिया था, जिसके बाद हमें एक झलक दिखाई दी थी आयरन स्पाइडरमैन सूट की। और फाइनली जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर हम लोग ने देखी तब हमें प्रॉपर दिखाई दी आयरन स्पाइडरमैन सूट। ये आयरन स्पाइडरमैन सूट सेम उसी नैनोबॉट से बना है जिस नैनोबॉट से बना है टोनी स्टार्क का आर्मर मार्क 50। लेकिन जब हमने आयरन स्पाइडरमैन सूट देखा, हमने एक भी बार उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवाज नहीं सुनी। या तो वो इसलिए हो सकता है क्योंकि टोनी स्टार्क और पीटर पार्कर तुरंत ही टाइटन पे चले गए थे, जिसकी वजह से वहां से इंटरनेट का कनेक्शन कट गया था, जिसकी वजह से कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमें प्रेजेंस नहीं दिखाई दी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जब टोनी स्टार्क का जो सूट है ये स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में दिखाई देगा, तो हो सकता है इसमें वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो टोनी स्टार्क ने पीटर पार्कर के पहले सूट में इंस्टॉल की थी, यानी कैरन। अगले सूट की बात करें तो वो है स्टील्थ सूट। अब स्टील्थ सूट पीटर पार्कर को दिया निक फ्यूरी ने, ताकि पीटर पार्कर इससे एलिमेंटल्स और मिस्टीरियो पे नजर रख सके। स्टील्थ सूट की क्या खासियत है ये तो अभी हम लोग को मूवी में पता चलेगा, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि स्टील्थ सूट में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि ये सूट शील्ड की तरफ से दिया हुआ गया, तो शील्ड की तरफ से जो सूट दिया गया होगा उसमें टोनी स्टार्क के टैग होंगे नहीं। लेकिन इस सूट में एक खासियत हो सकती है कि इसमें एक इनविजिबिलिटी पावर हो, यानी अगर पीटर पार्कर चाहे तो इस सूट के कुछ बटन या कुछ सिस्टम से पूरी तरह इनविजिबल हो सकता है। क्योंकि ऐसा कॉमिक बुक में दिखाया गया, जब स्पाइडरमैन स्टील सूट पहनता है तो कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं उसमें जिसमें पूरी तरह वो इनविजिबल हो जाता है। तो क्या पता हमें ये फीचर इस सूट में दिखाई दे। नेक्स्ट और सबसे लेटेस्ट सूट की बात हो तो वो है स्पाइडरमैन का बॉस को सूट, जो हमें दिखाई दिया था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम टीवी स्पॉट में भी और ट्रेलर्स में भी। और ये सूट की खासियत ये है कि इसे स्पाइडरमैन ने खुद डिजाइन किया है टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी से। अब इस सूट में क्या क्या फीचर्स है ये तो हमें प्रॉपर मूवी में पता चलेगा, लेकिन एक चीज तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सूट है ये सबसे ज्यादा खास सूट है और ये बाकी सूटों से सबसे ज्यादा सुपीरियर सूट है। हो सकता है ये जो सूट है ये आयरन स्पाइडरमैन सूट से भी ज्यादा सुपीरियर हो, और हो सकता है ये सूट भी बना हो नैनोबॉट से, क्योंकि जैसा कि हम लोग देख रहे थे हम लोग को थोड़ी सी झलक मिली जब पीटर पार्कर टोनी स्टार्क के लैब में काम कर रहा था, तो इसके सूट के जो पार्टिकल्स थे वो नैनोबॉट्स की तरह लग रहे थे। तो हो सकता है इस सूट में नैनोबॉट्स हो और ये सूट पीटर पार्कर का सबसे बेस्ट सूट है। सबसे बड़ी बात जो इस सूट में होगी वो है टोनी स्टार्क का एआई। ऐसा कहा जा रहा है कि इस सूट में टोनी स्टार्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी जो पीटर पार्कर को हर मोड़ पे मदद करेगी, जिसकी वजह से पीटर पार्कर कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट हो जाएगा। अब ये टोनी स्टार्क की एआई पीटर पार्कर खुद बनाता है या टोनी स्टार्क की एआई कहीं स्टोर रहती है टोनी स्टार्क के सीक्रेट लैब में, ये तो मूवी में पता चलेगा। लेकिन अगर टोनी स्टार्क की एआई इस सूट में रहती है तो ये सूट सबसे ज्यादा सुपीरियर होगा,
तो दोस्तों ये थे स्पाइडरमैन के कुछ सूट जो कि हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाई दिए हैं। वैसे और सूट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी इसे आने में टाइम है। तो दोस्तों आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे? आपके हिसाब से आपका फेवरेट सूट कौन सा है? अपने व्यूज जरूर कमेंट करें। और दोस्तों कॉमिक बुक टॉस की तरफ से स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के मूवी टिकट्स की गिव अवे हो रहे हैं। गिव अवे में पार्ट लेने के लिए सब आपको इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फेवरेट सुपर हीरोज का नाम कमेंट करना है। तो दोस्तों अगर आप भी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के मूवी टिकट जीतना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।